Do you know why most of the engineers in India are unemployed? आपने YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बता रहे हैं कि इंजीनियर्स इस समय अनएम्प्लॉयड है। आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे आपके सामने जो इंजीनियर की डिग्रीज तो उन्होंने हासिल कर ली है पर अभी भी वो घर पे ही बैठे हैं। उनके पास ना कोई जॉब है और ना ही कोई फ्यूचर। तो ऐसा क्यों? तो इसके दो मेन रीजंस हैं। So the reason number one is the industry and the market needs skilled and problem-solving experts and not just the degreed ones. Reason number two is to become the same engineer as the crowd is going towards. इसका मतलब क्या? एक जगह भंडारा लगा है तो सब लोग उधर ही जा रहे हो। नो, कुछ ऐसी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स है जो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, जिसमें डिमांड तो बहुत है पर सप्लाई कम है। तो ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड्स को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ इंजीनियरिंग फील्ड्स के बारे में मालूम होता है, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वो सिर्फ इसके पीछे ही जाते हैं, पर ऐसे दूसरी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो टुडे वी हैव 15 टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स टू डिस्कस। इसके अलावा भी और होते हैं जो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। What this Google Auntie says is aerospace engineering is the primary field of engineering concerned with the development of aircraft and spacecraft. मतलब जो भी हवा में उड़ते हैं, be it aircraft, spacecraft, aeroplanes, satellites, rockets, उनको डिज़ाइन, डेवलपमेंट और उनको प्रोडक्शन करने वाले होते हैं एरोस्पेस इंजीनियर्स। सो इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है एयरफोर्स में, कॉरपोरेट रिसर्च कंपनीज, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेलीकॉप्टर कंपनीज, एविएशन कंपनीज, नासा एंड इसरो। तो इसमें क्वालिफिकेशन करने के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री ही काफ़ी होती है इसरो में जाने के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स प्लस मास्टर्स 5 इयर्स की डिग्री ऑफर करती है, और इसमें सैलरी, एवरेज सैलरी है 6 to 10 lakhs per annum. Second is agricultural engineering. Google Auntie says agricultural engineering is the field of study and application of engineering science and design principles for agricultural purposes, combining the various disciplines of mechanical, civil, electrical, food science, environmental, software and chemical engineering to improve the efficiency of farms and agribusinesses enterprises as well as to ensure sustainability of natural and renewable resources. मतलब क्या? सिंपली एग्रीकल्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सप्लाईज का प्रॉब्लम, मशीनरीज का प्रॉब्लम, फैसिलिटीज, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली टेक्नोलॉजी बनाने वाले को एग्रीकल्चर इंजीनियर्स कहते हैं। तो आफ्टर द पैंडेमिक मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रिशियस फूड, ऑर्गेनिक फूड, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की ज़रूरत है। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में, फिर डेयरी फूड, एग्रो इंडस्ट्रीज़, और उसके अलावा वो अपनी खुद की एग्रीकल्चरल बिजनेस खोल सकते हैं जिसमें रेवेन्यू कम नहीं होता। जॉब्स में एवरेज सैलरी होती है 5 to 7 lakhs per annum, और उसमें क्वालिफिकेशन करने के लिए बैचलर्स डिग्री होती है 3 years की और मास्टर्स डिग्री होती है 2 years की, कंबाइन किया तो 5 years एंड दैट्स इट। Third is automobile engineering. Google Auntie says automobile engineering is the branch of engineering which deals with designing, manufacturing, mechanical mechanisms as well as operations of automobiles. It is also an introduction to vehicle engineering which includes cars, motorcycles, trucks and buses etc. So इसके अंदर आता है vehicle design, उसका डेवलपमेंट, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसका टेस्टिंग और उसका मार्केटिंग भी। So they have job opportunities in various automobile companies like in India, Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Mahindra, Honda, etc. And the best product till now in automobile is Tesla. With that example, you can go for it. Next is electronic engineering. Electronic engineering is an electrical engineering discipline which utilizes non-linear and active electrical components to design electronic circuits, devices, integrated circuits and their systems.
सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, सर्किट्स को, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर को डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। सो इसके वजह से उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत वास्ट होती है। सो दे हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, IT, गेमिंग, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ट्रांसपोर्ट, utilities, construction and many more. Next is biomedical engineering. So biomedical engineering or medical engineering is the application of engineering principles and design concepts to medicine and biology for healthcare purposes. तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें पल्स रेट चेक करने को, हार्ट बीट चेक करने को और डायग्नोसिस करने को जो मशीनरीज लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर लगते हैं, जो टेक्नोलॉजी लगती है, उन सबको डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोड्यूस करने वाले बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं। तो ये फील्ड उन लोगों के लिए है जिनको इंजीनियरिंग भी करना है और थोड़ा बहुत मेडिकल में भी इंटरेस्ट है। सो आफ्टर द पैंडेमिक द हॉस्पिटल्स आर गेटिंग अपग्रेड। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इन सब में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ने वाली है। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग. Chemical engineering is a certain type of engineering which deals with the study of operation and design of chemical plants as well as methods of improving production. So chemical engineers डिज़ाइन करते हैं क्या, जो प्रोसेसेस और जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो लैब में यूज़ करते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, जो टेस्ट करने में यूज़ करते हैं, वो जो डिज़ाइन करते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकल इंजीनियर्स. So according to Google, most of the engineers are satisfied with their jobs and salary. And the starting salary of a chemical engineer is 6 to 12 lakhs per annum. Chemical engineers work in companies like Air Liquide, Air Products and Chemicals, BASF and BP. Next is civil engineering. So civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the design, construction and maintenance of the physical and naturally built environment, including public works such as roads, bridges, canals, dams, airports, sewage systems, pipelines, structural components of buildings and railways. So the job role of civil engineer is to design, build, construct, supervise and maintain big infrastructural projects. The average starting salary is 4 to 8 lakhs per annum. हाँ, थोड़ी स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, बट जैसे आपको एक्सपीरियंस होते हैं, आपको 5 to 6 years का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो there is no limit in your revenue. And the best part is there is no retirement in this field. You can work till whenever you can. Next is computer engineering. So computer engineering is a branch of engineering that integrates several fields of computer science and electronic engineering required to develop computer hardware and software. So computer engineers को job roles होते हैं big companies like Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Starting salary is 5 to 10 lakhs per annum. Computer engineers develop many things from a small chip to the entire PC or hardware. Next is geological engineering. So geological engineering is the development and conservation of natural resources in ways useful to humankind. So geological engineers कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे नेचर और एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा होता है. So they develop such technologies, such equipments that gives profit to human as well as the nature. It takes care of the environment in the most natural way. Next is industrial engineering. So industrial engineering is an engineering profession that is concerned with the optimization of complex processes, systems or organizations by developing, improving and implementing integrated systems of people, money, knowledge, information and equipment. So जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो प्रोडक्शन होते हैं फ्रॉम स्मॉल साइकिल टू कार टू एरोप्लेन, उनको जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स. नेक्स्ट इज मरीन इंजीनियरिंग. So marine engineering is a branch of engineering that deals with the construction as well as the operation of mechanical equipment of seagoing craft, docks and harbor installations. The basic job of a marine engineer is to design, build and maintain vehicles or structures used on or around water. So समुंदर के ऊपर जैसे शिप्स और समुंदर के अंदर जैसे सबमरीन, इन
सब चीज़ों में आपको जॉब रोल्स प्ले करनी होती है और उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 3 to 10 lakhs per annum. Next is material engineering. So material engineers develop, process and test materials used to create a range of products from computer chips and aircraft wings to golf clubs and biomedical devices. So आपके अराउंड आप जो भी प्रोडक्ट्स देख रहे हो, जो भी, उन सब में मटेरियल इंजीनियर्स का हाथ होता है. Next is mechanical engineering. So mechanical engineering is the study, design, development, construction and testing of mechanical and thermal sensors and devices including tools, engines and machines. Mechanical engineers work mostly in engineering services, research and development and manufacturing. So आपके अराउंड जो भी आपको मशीन्स दिख रहे हैं वो सब डिज़ाइन किए हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स ने. मैकेनिकल इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी, एवरेज सैलरी होती है 3 to 10 lakhs per annum. सो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो ये तो मालूम ही होगा, फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज a systematic application of engineering approaches of the development of software. बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए. दी जॉब कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Facebook, Zomato, Uber, etc. And the salary, you guess it. Next is food engineers. Yes, food engineers भी होते हैं with a high demand and high salary. So food engineering is a scientific, academic and professional field that interprets and applies principles of engineering, science and mathematics to food manufacturing and operations including the processing, production, handling, storage, conservation, control, packaging and distribution of food products. So आपके घर पे जो भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, जो इंटरेस्टिंग पैकेजिंग उस पर होती है, उनकी स्टोरेज, उनका कंजर्वेशन, उनका प्रोडक्शन, इन सब को हैंडल करते हैं फूड इंजीनियर्स. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. 15 टाइप ऑफ इंजीनियर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर सच्ची में अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू. हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ.